अशरफ हकीमी इज ए सिग्मा मेल। सादियो माने को मिल चुका है बैन, बार्सिलोना और एक लीवर खींचने वाली है, और बेलिंगम का स्टेट अभी तक अनक्लियर है, उसके बारे में बात करेंगे आज। सबसे पहली बात करते हैं अशरफ हकीमी के बारे में। ये बंदे ने अपनी गीगा चैटनेस खुलकर दिखाई है। तो होता यूँ है कि मियाँ बीवी मतलब अशरफ हकीमी और उसकी बीवी जाते हैं कोर्ट में डिवोर्स फाइल करने, और जिस तरीके से लॉ चलता है डिवोर्स के बाद पत्नी को दे दिया जाता है आधा प्रॉपर्टी या जितना भी पैसा होता है अपने हस्बैंड के पास। बट अशरफ हकीमी के पास जब मालूम पड़ा कि कुछ पैसे ही नहीं है, उसकी नेटवर्थ ही कुछ नहीं है, उसके पास पैसे ही नहीं है बैंक में। क्यों? क्योंकि ये बंदे ने ये सब अपनी जितनी भी इनकम है अपनी माँ के नाम पर कर रखी है। वो ये होता है असली गीगा चैट भाई। ये हमें पता नहीं था कि ये होगा। ये खेल गया बंदा, खेल गया और उसको पता भी नहीं चला उसकी बीवी को ये बंदा क्या कर रहा है। आई लाइक इट अशरफ हकीमी। बट पता नहीं भाई आगे कुछ प्रोसीजर हो वो तो अलग बात है, बट ये न्यूज़ बहुत तगड़ी है। तो चलिए थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं इंडियन फुटबॉल की। तो इंडियन फुटबॉल में हीरो सुपर कप चल रहा है, ऑब्वियसली गोकुलम केरला, एफसी गोवा एंड एटीके मोहन बगान और जमशेदपुर के बीच में मैच था ग्रुप ए के बीच में, और इसमें जीत के आए हैं एटीके मोहन बगान और एफसी गोवा। अ ब्रिलियंट मैच एंड ऑब्वियसली हम देखने के लिए मजा आया। आप भी देखते तो आपको भी मजा आता, बट क्या करें वहां पर तो आईपीएल चल रहा है, तो आईपीएल ही सब लेकर चले गया। इट वॉज ग्रेट मैच भाई, मजा आया देख के कि ऐसे नहीं था कि एक ही साइडेड चल रहा है। हाँ कहीं ना कहीं लग ही रहा था कि थोड़ा बोरिंग फील आ रही थी फर्स्ट हाफ में थोड़ी बहुत, बट जैसे मैच आगे प्रोग्रेस होता गया थोड़ा थोड़ा मजा आते गया। एंड विद दिस इनको शायद से और एक मैच ही बाकी है ग्रुप में, क्योंकि 4 टीमें थी और इसमें से एटीके मोहन बगान पहले एक मैच जीत चुकी थी, अब एफसी गोवा एक मैच जीत गई है, तो ये अब ऊपर जाएंगे एंड देखते हैं क्या होता है। और अब जाते हैं दूसरी न्यूज़ के ऊपर, जहां पर माने को मिल चुका है बैन, क्योंकि उसने साने को मारा था। दोनों ढोलू बोली में लफड़ा हुआ था। ड्रेसिंग रूम में जाने से पहले कुछ अभद्र टिप्पणी की गई थी माने पर पिच पर, जब साने ने कुछ कहा था और साने ने जाकर सॉरी बोला। इन दोनों ने जाकर क्लास के सामने माफी मांगी और मॉनिटर और टीचर ने इसे माफ कर दिया। कुल मिलाकर ये हो गया। इन दोनों का बोर्ड पे नाम लिखा गया था और वो मिटा दिया मॉनिटर ने, अभी टीचर ने भी मिटा दिया। टीचर ने बोला भाई गले मिलो, गिले शिकवे खत्म, हगना साथ में चालू, अब तो होगा जो होगा साथ में होगा। और हॉफेनहाइम के सामने बस माने नहीं खेलेंगे, उसके बाद सब होगा और कुछ एक्शन नहीं लिया जाएगा माने पर, ठीक है। और उसके बाद जाते हैं हम अगली न्यूज़ पर, जो कि बार्सिलोना की तरफ से आई है। अब बार्सिलोना मेसी को लाना चाहती है, उसके साथ साथ फाइनेंसेस को अप करना चाहती है। उसके लिए बार्सिलोना को अपनी एफएफपी अच्छी करनी पड़ेगी, और इसके लिए शायद से लेपोर्ता ऑल एग्रीमेंट निकाल सकते हैं। मजाक भी नहीं है, सच है। बारसा स्टूडियोज का 24% सेल करना चाहता है लेपोर्ता फॉर 100 मिलियन। उसकी डील इन प्लेस हो चुकी है। लेपोर्ता ने खुद कहा कि अगर हमें फाइनेंसेस अच्छे करने हुए तो हम बारसा स्टूडियोज का वो 24% 100 मिलियन में बेच सकते हैं, जिससे कि एफएफपी रूल्स बार्सिलोना के अच्छे ऊपर चले जाएंगे और जिसकी वजह से मेसी आ भी सकता है। अब ये सिर्फ रिपोर्ट्स आ रही है कि बार्सिलोना बेचने वाली है और एक लीवर एक्टिवेट करने वाली है। क्या ला लीगा अलाउ करेगी? क्योंकि ज़ेवियर टेबास के ऊपर और एक लांछन लग चुका है, क्योंकि वो जो बोल रहा था कि बार्सिलोना ने गलत किया है, ये स्काउटिंग रिपोर्ट्स है, जो भी रिपोर्ट्स है रेफरीज के बारे में करने के लिए, वो बंदा जब वाइस प्रेसिडेंट था तब उसे मेलोर्का ने फीस दिए थे, तू लेजिट अर्जेंटीन स्काउट्स को अपनी जगह पे डाल और हमको प्लेयर ला के दे। तो ये एक लांछन लग चुका है उस पर। तो पता नहीं आगे क्या होगा कि और रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं बार्सिलोना पे, क्योंकि हम भी सबूत ढूंढ रहे हैं, वो तो हमारे खिलाफ सबूत ही ढूंढ रहा है कब से और उसे मिल नहीं रहा। हमारे सबूत मिल रहा है, हम बता दे रहे हैं, ये सब सीन हो रहे हैं। अब पता नहीं वो इसके बाद क्या करें। बार्सिलोना की तरफ से मेसी को लाने के लिए कितनी तैयारी की जा रही हो, बट लेवर क्यों खींचना, ये तो मेरी तकलीफ है। अगर तुम्हें पैसे ही चाहिए, फरहान टोरेस, रफीना, इन सबको तो बेचोगे नहीं, लेवर खींचना है, इनको बेचो, मेसी को लाओ और एक अच्छा विंगर लाओ जो यंग हो, आबदी को लोन से मंगाओ एंड यू आर सॉर्टेड फॉर नेक्स्ट सीजन। बट नहीं, इन्हें बेचना नहीं है, इन्हें लेवर खींचना है। सो वट एवर इट इज, तुम बताओ तुम्हारे इसके बारे में क्या थॉट्स है। नेक्स्ट न्यूज़ पर जाते हैं, जो कि बेलिंगम के बारे में। बेलिंगम का स्टेट अभी भी अनक्लियर है। ये बंदे के मूड स्विंग्स ना किसी के बंदी से ज्यादा होंगे, मजाक नहीं कर रहा हूँ। इतने ज्यादा मूड स्विंग्स किसके होते हैं भाई? एक टाइम मुझे मैनचेस्टर सिटी जाना है, एक टाइम पीएसजी जाना है, एक टाइम लिवरपूल जाना है, एक टाइम रियल मैड्रिड जाना है। अरे कहाँ पर जाना है, दिमाग बना ले भाई। बेलिंगम का और 3 साल है और मुझे नहीं लगता कि रियल मैड्रिड इतनी दिमाग से गई है कि वो 150 मिलियन दे देगी बेलिंगम के लिए। नहीं, ये वो नहीं देने वाले। 3 साल कॉन्ट्रैक्ट का अभी भी बाकी है। वो कामाविंगा को खिलाएंगे मिडफील्ड में, बस पहले से ही पड़ा है। अगर बेलिंगम को आना है उसको अपनी तरफ से इनिशिएट करना पड़ेगा, नहीं तो मैनचेस्टर सिटी के पास पैसे हैं, नहीं तो लिवरपूल के पास पैसे का वो फेंकेगी, ये पता नहीं, क्योंकि एफएसजी के लफड़े चालू हो गए वापस लिवरपूल में। एंड लिवरपूल एज वी ऑल नो कि इस सीजन किस तरीके से खेल रही है, तो क्या अगर वो यूरोपियन स्पॉट्स हासिल नहीं कर पाई तो क्या बेलिंगम लिवरपूल में जाएगा? दैट्स अ सिचुएशन, वो अपने आप पर ही एक सिचुएशन है। और पीएसजी के पास तो उतने पैसे हैं, उनके एफएफबी भी ठीक है, और पीएसजी में जाएगा बेलिंगम तो फंस जाएगा। अब वो करे तो करेगा, बोले तो बोले कि ये वाला सिचुएशन बेलिंगम के साथ हो रहा है। बट एक डिसीजन बना भाई, डिसीजन एक एटलीस्ट कुछ तो कर, खत्म कर, मैच खत्म, पैसा हजम, सब तेरे पास, मस्त एकदम। क्यों टेंशन ले रहा है तू? इफ यू वांट टू गो टू रियल मैड्रिड,
बोल दो आई एम कमिंग टू रियल मैड्रिड, तो वो इनिशिएट कर लेंगे प्रोसेस को। मैनचेस्टर सिटी में जाना चाहता है मैनचेस्टर सिटी को बोल दो भाई आई एम कमिंग टू इनिशिएट कर देंगे। कभी आता है कि लिवरपूल के साथ अच्छी बातें चल रही है उसके माँ बाप की, कभी आ रहा है मैनचेस्टर सिटी के साथ, कभी आ रहा है रियल मैड्रिड, अभी उसको क्लोजली मॉनिटर कर रही है और रियल मैड्रिड में आना चाहता है। ये बहुत जम्बल्ड अप सिचुएशन है जूड बेलिंगम की। तुम्हारे इस पर थॉट्स क्या है ये जरूर बताना, क्योंकि ये बहुत टेढ़ी आड़ी टेढ़ी न्यूज आ रही है यहाँ वहां से, पता नहीं। ये हमारा दिखने का काम है तो हम देख लेते हैं, मजा आता है। मुझे तो मजा आया देख के, तुम बताओ तुम्हारे क्या थॉट्स है इस पर। मिलूंगा अगली वीडियो में, तो गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट, जय हिंद दोस्तों, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकन।